Watch out this guys. तो देखा आपने, डिड यू सी दिस? एक वीडियो है जो कि कोई और डांस कर रहा है, ठीक है। फिर उसी के बाद जो है एक वीडियो है डोनाल्ड ट्रंप की। एक वीडियो है जो कि कोई और डांस कर रहा है, उसके बाद वीडियो है डोनाल्ड ट्रंप की जो कि डांस कर रहा है, ठीक है। बट ये रियल नहीं है, लिटरली दिस इज़ नॉट रियल। एक फोटोग्राफ थी डोनाल्ड ट्रंप की जो कि सेम इसी पोज में थी, यानी कि एक स्टैंडिंग पोज में थी, और ये डांस किसी और ने किया था। फिर इससे जो है मैनिपुलेट किया गया सॉफ्टवेयर की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, और ये बनाया गया। लिटरली गाइज दिस इज ट्रू। यानी किसी और वीडियो पे सिर्फ एक फोटोग्राफ से एक ऐसी वीडियो बनाई जा सकती है जिसमें आप थे ही नहीं, जहां कभी आप गए ही नहीं, जिसमें आप हो ही नहीं। So let's talk about it, guys. This is the biggest danger to privacy in the future. फ्यूचर में जो है डिजिटल वॉर होगा, डिजिटल वॉर जरूर होगा, और बहुत बड़े लेवल पे डिजिटल वॉर होगा। और जो सबसे बड़ा जो वेपन होगा, हथियार होगा जिससे कि डिजिटल वॉर किया जाएगा, दैट इज दिस टेक्नोलॉजी। दिस इज कॉल्ड डीप फेक लर्निंग विद हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सो लेट्स टॉक अबाउट इट गाइज। आई हैव मेड सम नोट्स, मैंने कुछ नोट्स बनाया ताकि हमारा आप ज़्यादातर आपका जो है टाइम ख़राब ना हो, क्योंकि टाइम इज़ मनी एंड आई रिस्पेक्ट योर टाइम। सो दिस इज़ वाई आई हैव मेड सम नोट्स लाइक। सो दिस इज़ डीप फेक। नाउ व्हाट इज़ डीप फेक? डीप फेक इज़ अ सिंथेटिक मीडिया, लाइक सिंथेटिक मीडिया मतलब ऐसी मीडिया जो कि सच में एग्जिस्ट नहीं करती, जिसे बनाया जाता है। डीप फेक एक ऐसी मीडिया है जो कि सिंथेटिक है, ठीक है, जिससे कि एक ऐसी पर्सन की वीडियो बनाई जा सकती है जो कि पहले कभी थी ही नहीं, जो कभी हुआ ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, उसे डीप फेक टेक्नोलॉजी कहते हैं। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करती है। तो ये कैसे काम करती है उस पर जो है मैं आपको एक चार्ट डायग्राम दिखाता हूँ, लाइक हाउ दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज द चार्ट डायग्राम, लाइक हाउ इट वर्क्स, ठीक है। एंड एक सोर्स वीडियो होती है। सोर्स वीडियो मतलब वो वीडियो जिसके जैसा हमें आपकी या किसी की वीडियो बनानी है सिर्फ एक फोटोग्राफ से, उसे सोर्स वीडियो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में सोर्स वीडियो का एआई एनालिसिस होता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस सोर्स वीडियो को एनालाइज करती है। आपके लिप्स का मूवमेंट, आपके आईब्रोज का मूवमेंट, आपके चीक्स का मूवमेंट, आपकी नेक का मूवमेंट, जो है उस वीडियो पे ये सारे मूवमेंट्स वो एनालाइज करती है और उसे स्टोर कर लेती है। उसके बाद में उसमें से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करती है, यानी कि ये इंसान जब A E I O U ये जब साउंड्स निकालता है अपने मुंह से, तो इसके चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशन, फेशियल बोन्स का और मसल्स का एक्सप्रेशन कैसा होता है, वो फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक 3D मॉडल जनरेट किया जाता है, ठीक है। 3D मॉडल मतलब कुछ इस तरीके से जनरेट किया जाता है उस बंदे का, जिसकी वीडियो है उसका जो है फेशियल एक्सप्रेशन का 3D मॉडल जनरेट किया जाता है, ठीक है। वो इस तरीके से होता है। ये 3D मॉडल जनरेट किया, फिर इस 3D मॉडल को आपके फेस के ऊपर, यानी कि जिसकी भी हमें फेक वीडियो बनानी है उसके फेस के ऊपर इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। अब किसी और की वीडियो पे आपका 3D फेस इम्प्लांट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद उसके फेस के ऊपर आपका फेस है, उसकी वीडियो के ऊपर आपका फेस है, उसका जो भी कंटेंट था उस पर आपका फेस है, और दिस इज इट हाउ इट वर्क्स। और ये बहुत बड़ा डेंजर है प्राइवेसी को लेके। आपकी प्राइवेसी कोई भी कभी भी कहीं भी लीक कर सकता है, और ना इस पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस है, ना इस पे कोई कमिटीज है, ठीक है। So this is how it works. Now let me tell you about me. How am I eligible to tell you about all these? मैं क्यों हक रखता हूँ आपको ये सब बताने का, मेरे पास मैंने ऐसा क्या किया हुआ है। सो आई एम बैचलर्स इन साइंस, मेरे पास साइंस में बैचलर्स डिग्री है विथ मैथ्स एंड फिजिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट। ऑल्सो आई एम अ बैचलर्स इन VFX एंड एनिमेशन फॉलोड बाय डिजिटल मार्केटिंग। मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग और मीडिया मार्केटिंग में भी जो है बैचलर्स डिग्री है। तो मेरे पास में मीडिया में डिग्री है, मेरे पास में साइंस में डिग्री है, बोथ ग्रेजुएशन। तो मैं एलिजिबिलिटी रखता हूँ आपको ये सब बताने की। मैं कोई रैंडम गाय या रैंडम यूट्यूबर या रैंडम पर्सन नहीं हूँ जो आपको कहीं से भी कुछ भी ज्ञान उठा के कुछ भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आई लिटरली आई एम एलिजिबल टू टेल यू ऑल दिस विद माई 2 graduations which I hold in science and media. Now let's talk about
डीप फेक्स हार्म्स, ये हमें कैसे हार्म कर सकते हैं, इसके नुकसान क्या है, ठीक है। सो द मोस्ट प्रोबेबल हार्म्स यानी कि जो ज़्यादातर जो मेन हार्मफुल इफेक्ट्स है डीप फेक के, जो कि गलत तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं, दोज आर प्रिवेसी। प्रिवेसी हमारी इनसिक्योर है। आपने आपकी एक फ़ोटोग्राफ डाल दी कहीं पे भी, कहीं पे तो आपकी फ़ोटोग्राफ कहीं तो होगी। आपको लगता है आपने ऑनलाइन मीडिया पे नहीं डाली, बट आपने फोटोग्राफर से तो खिंचवाई होगी, उस फोटोग्राफर ने तो कहीं डाली होगी, कंप्यूटर में स्टोर करी होगी, उस कंप्यूटर का इंटरनेट एक्सेस है, उस कंप्यूटर का अगर इंटरनेट एक्सेस है तो उस फोटो को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, और हैकर्स यही करते हैं। तो अगर आपने फ़ोटो आपकी इंटरनेट पे नहीं डाली है तो आप ये मत सोचिए कि आपकी फ़ोटो इंटरनेट पे नहीं है। जिसको आपकी फ़ोटो चाहिए वो कहीं से भी आपकी फ़ोटो एक्सेस कर सकता है, देख सकता है और मंगवा सकता है, उससे कुछ भी कर सकता है। सो प्रिवेसी इनसिक्योर हो गई। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ रिवेंज पॉर्न। रिवेंज पॉर्न इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो कि बहुत आजकल हो रही है। इवन सेलिब्रिटीज़ भी उसका शिकार हो रहे हैं। एक ऐसी वीडियो जिसमें वो अपना चेहरा नहीं चाहते, ऐसी वीडियोज़ में उनका चेहरा डाल दिया जाता है और फिर उसे लीक कर दिया जाता है ये बोल के कि सेलिब्रिटी की वीडियो लीक हो गई, एक्ट्रेस की वीडियो लीक हो गई या फिर एक्टर की वीडियो लीक हो गई, और जो आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे ऐसी चीज़ें। तो रिवेंज पॉर्न दिस इज़ वेरी सीरियस इशू, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में पॉलिटिकल वॉर। पॉलिटिकल वॉर जो है एक बहुत बड़ा वॉर है जो हमेशा से चलता है, पास्ट में और फ्यूचर में भी चलता जाएगा, बट उसको करने के तरीके अलग अलग हैं। पहले जो आमने सामने बातें होती थी, फिर उसके बाद में जो है टीवी पे बातें होने लगी, अब जो है डिजिटल वॉर होता है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल एनालिसिस के थ्रू, डिजिटल चीज़ों के थ्रू जो है डिजिटल वॉर होता है। और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी ऐसी वीडियोस निकाल देते हैं जिसमें वो है भी नहीं, जो उन्होंने कभी शूट करी ही नहीं, ऐसी वीडियोस। उसके बाद में इनके कोई रेगुलेटरी मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हालांकि अब धीरे धीरे आ रही है, अब धीरे धीरे रेगुलेशंस हो रहे हैं, बट अगर किसी ने आपकी वीडियो बना के डाल दी है यूट्यूब पे नॉर्मल सी, तो उस पर कोई रेगुलेशंस नहीं है या उस पर कोई कॉपीराइट वगैरह का इतना कोई सीरियस इशू नहीं है अभी तक, ठीक है। उसके बाद हार्ड टू बिलीव द ट्रुथ। अब कैसा हो गया कि जब ऐसा हो गया कि कोई भी किसी भी तरीके की वीडियो बना सकता है, तो जो ट्रुथ है यानी कि जो सच है उसको भी विश्वास करना मुश्किल हो गया है। यानी कि जो इंसान वीडियो में सच कह रहा है, जिसकी वीडियो सच्ची है, वो भी चुटलाई जा सकती है, हम उससे भी झूठ मान सकते हैं, हम उससे भी विश्वास नहीं करेंगे ये सुनने के बाद, ये जानने के बाद। नाउ let me tell you one of the biggest privacy scam. I mean literally you will get shocked. TikTok has been accused of sending private biometric data user when making videos. यानी कि TikTok जिसे पूरी दुनिया यूज कर रही है, उसे अक्यूज किया गया, यानी कि उस पर ब्लेम लगाया गया इस बात का कि जब उसके यूजर्स वीडियो बना रहे थे तो उसके यूजर्स का जो बायोमेट्रिक डेटा यानी कि फेशियल 3D रिकॉग्निशन यानी कि फेशियल 3D एनालिसिस, वो डाउनलोड करके उसे जनरेट करके और टिकटॉक अपने सर्वर्स में स्टोर करता था और उसे जो है उन्हें सेंड करता था जिन्हें उसे देना चाहिए, जो उससे खरीद रहे हैं। दिस इज लिटरल, आई मीन ये न्यूज़ लिटरल न्यूज़ है, यू कैन सर्च इट आउट, ये इसमें कोई फेक नहीं है, कोई झूठ नहीं है, दिस इज ट्रू। टिकटॉक हैज बीन सेंडिंग योर बायोमेट्रिक डेटा टू समवन हु वांट्स देम। नाउ द ग्रेटेस्ट हार्म, आई मीन जो हम सबको लगता है, आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत, आपकी रेपुटेशन एक सेकंड में गायब हो सकती है। आपकी रेपुटेशन कोई भी कभी भी सिर्फ एक वीडियो से, आपकी एक फोटोग्राफ से ख़त्म कर सकता है। तो ये हो गई दिक्कत, दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, इसका कैसे पता लगाएं, इससे दूर कैसे रहें, इससे बचे कैसे? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। फर्स्टली, अगर कोई वीडियो है जिसमें आपको लग रहा है कि ये फेक वीडियो, डीप फेक वीडियो हो सकती है, तो उसमें ब्लिंकिंग को देखिए। ब्लिंकिंग जो है बहुत ही रैंडम सा मूवमेंट होता है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। तो ब्लिंकिंग जो है बहुत ही रैंडम सा मूवमेंट होता है, इसका कोई जजमेंट नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको जज नहीं कर पाएगा, या हो सकता है फिर कभी कर ले फ्यूचर में, बट आज तो नहीं कर पा रहा है। एटलीस्ट वो हमारे जो आईलिड्स हैं, ये जो ब्लिंक करती है, इनका मूवमेंट को अभी तक जज नहीं कर पाया है, क्योंकि बहुत ही रैंडमली करती है और हर इंसान की बहुत ही रैंडमली करती है। तो अगर किसी वीडियो में उसकी आईज मूवमेंट नहीं कर रही हैं या फिर आईज बहुत ही अजीब सा अननेचुरल मूवमेंट कर रही है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो जो है डीप फेक वीडियो है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद में उसके सराउंडिंग को देखिए, यानी कि यहाँ देखिए कटआउट कैसा है, उसका सराउंडिंग क्या उसके फेस से मैच कर रहा है, क्या उसके सराउंडिंग की जो लाइटनिंग है क्या उसके फेस की लाइटनिंग से मैच कर रही है। पीछे डार्क है, आगे बहुत ज़्यादा लाइट है, या आगे बहुत डार्क है, पीछे बहुत ज़्यादा लाइट है, या अजीब सी लाइट है जो कि नेचुरल नहीं है।
तो ऐसे भी देख सकते हैं। उसके बाद में साउंड अननेचुरल हो, और डीप फेक से जो है साउंड भी मैच हो जाता है एक्चुअली। तो साउंड अगर आपको अननेचुरल लग रहा हो, थोड़ा अजीब लग रहा हो, उसकी आवाज़ नहीं लग रही हो, उस बंदे की आवाज़ नहीं लग रही हो, तो हो सकता है कि वो डीप फेक वीडियो। फिर सबसे बड़ी बात, हाउ टू आइडेंटिफाई, कि कैसे पता लगाएं। आस्क योर गट, आस्क योरसेल्फ, आंखें बंद करिए और अपने आप से पूछिए, क्या ये इंसान ऐसा कह सकता है, क्या ये इंसान इतना बुरा है, क्या ये इंसान इतना सच्चा है। तो दिस विल आंसर यू लिटरली द ट्रुथ। ठीक है। अब बात करते हैं कि पास्ट में जो है क्या स्कैम हुए हैं, डीप फेक की वजह से पास्ट में क्या क्या हुआ है। ठीक है। एक बार एक कंपनी को जो है स्कैम हुआ था $10 मिलियन का, सिर्फ एक डीप फेक वीडियो की वजह से, वो भी यूएस में। और हमारे तो डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में यूके में एक कंपनी थी जिसने एक 220,000 यूरोज का, यानी कि 2 करोड़ का जो है स्कैम फेस किया था, सिर्फ एक डीप फेक वीडियो की वजह से। ठीक है। और जो 2020 के इलेक्शंस हुए थे, यानी कि अभी जो इलेक्शंस हुए हैं यूएस में, उसमें बहुत 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 बड़ा हाथ है डीप फेक टेक्नोलॉजी का। इस पर आगे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो फिर जो है गलत हो जाएगा थोड़ा सा, मेरे लिए नहीं, उनके लिए जिनके लिए ये अच्छी चीज़ है। फिर ये सब जो है स्कैम हुए हैं पास में। अब क्या कोई इसके लिए कुछ कर रहा है? क्या कोई लोग आगे आ रहे हैं? जो टेक जायंट्स है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, क्या ये टेक जायंट्स इसके अगेंस्ट में है, या फिर इसके मॉनिटरी में, इसके रेगुलेशन में क्या आगे आ रहे हैं? बिल्कुल आगे आ रहे हैं। टेक जायंट्स लाइक फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड ट्विटर आर स्टेपिंग अप टू फाइट डीप फेक्स, with Facebook spending multi-million dollars। फेसबुक और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, ये सब जो है डीप फेक को कैसे रेगुलेट और मॉनिटर किया जाए जिससे कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सके, इसके लिए आगे आ रहे हैं। इसके लिए सब ने बहुत अपने पैसे लगा रखे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और वो जारी है। उसके बाद में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डार्पा। द फुल फॉर्म इज डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है। दिस एजेंसी इज फाइटिंग विद डीप फेक्स बाय डेवलपिंग ए टैग दैट डिटेक्ट्स डीप फेक्स। यानी कि जो डार्पा है, यानी कि डीप डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, वो एक ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है जो कि डीप फेक वीडियोज़ को आइडेंटिफाई कर सकती है। यानी कि अगर कोई वीडियो फेक बनाई गई है डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती है, उसको पता लगा सकती है। डार्पा इज़ वर्किंग ओवर दैट। तो ये सब चीज़ें आने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल वॉर। तो डिजिटल वॉर इज़ लाइक वॉर with kind of information war involving non-physical attack by manipulating and influencing minds digitally। यानी कि डिजिटली किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करके, मैनिपुलेट करके, उसको उसके मन में ऐसी बात डाल के जो वो जानना भी नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता, उसे बताना क्योंकि हम चाहते हैं, उसे डिजिटल वॉर कहते हैं। और डिजिटल वॉर विल बी द बिगेस्ट वॉर हैपनिंग साइलेंटली। एक वॉर होगा जो आमने सामने होगा, एक वॉर होगा जो एकदम साइलेंटली होगा, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, फिर भी बहुत कुछ हो रहा होगा। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचा जा सकता है डिजिटल लिटरेसी से। डिजिटल लिटरेसी एक ऐसी एजुकेशन है, एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। डिजिटली हमें लिटरेट होना चाहिए कि क्या गलत हो सकता है, क्या गलत नहीं हो सकता, डिजिटली क्या गलत हो सकता है, क्या गलत नहीं हो सकता। इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी हमें होनी चाहिए। उसके बाद में जो है आप जो है हो सकता है बहुत डर गए हो, अगर परेशान हो गए हो, तो नहीं होना यार परेशान। आपकी फ़ोटो जिसको चाहिए ना कहीं से भी निकाल लेगा, मैं निकालूंगा लिटरली, आई प्रॉमिस। आप मुझे आपका नाम बता दो, ठीक है, आपका जो नाम है आप मुझे बता दो, मैं आपका सारा बायोडेटा निकाल के आपको दे सकता हूँ। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, बट लिटरली ऑन द सेम पीसी जस्ट टेल मी योर नेम और मैं आपका सारा बायोडेटा निकाल के दे सकता हूँ। और ये तो बायोडेटा की बात है, इवन व्हेन आई कोलैबोरेट विद हैकर्स, जब मैं हैकर्स के साथ कोलैबोरेट करता हूँ एंड व्हेन आई मैनेज द प्रोसेस, तो लिटरली इवन आई कैन डू एनीथिंग, बट आई डोंट डू बिकॉज आई एम एथिकल। और ये सब मैं तो जो है दूर करने के लिए काम कर रहा हूँ, वर्किंग ऑन टू प्रिवेंट यू गाइज फ्रॉम दिस, ताकि आप इनसे बच सकें, उन पे काम कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसी नॉलेज और ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज़ द पर्सनल सजेशन दैट डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। आप 100 साल जिएंगे, 100 साल से ज़्यादा आप नहीं जीने वाले हैं। उसके बाद आपको कोई याद नहीं रखेगा
क्योंकि 10 साल पहले आपने किसी के साथ क्या किया था या किसी ने आपके साथ क्या किया था वो भी शायद आपको इतना याद नहीं है। तो 100 साल बाद तो जो है आपको कोई याद नहीं रखने वाला है। तो जो हो रहा है उसे हो जाने दो, जो हो गया वो ठीक है, आगे ध्यान रखो, ठीक है। तो अब बात यह आ गई कि अपलोड करें कि नहीं करें फ़ोटो। तो अपलोड करो फ़ोटो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ भी जैसा भी कंटेंट आपको अपलोड करना है करिए, बट ये ध्यान रखिए कि उसे कौन देख रहा है, वो किसके हाथों में जा सकता है, बस इतना सा थोड़ा ख्याल रखिए। उस पर प्राइवेसी लगा दीजिए कि कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता है। उसके बाद में दैट्स फाइन। क्योंकि अगर आपको किसी की फ़ोटो चाहिए तो बहुत इजी है, जिसको आपका नाम पता है वो फ़ोटो बेशक निकाल सकता है। मैं निकाल के दे सकता हूँ आपकी फ़ोटो, आप सारे छुपा लो फ़ोटो, आपकी सब जगह से हाइड कर दो। आई कैन गिव यू योर फोटो फ्रॉम दिस इंटरनेट, यहीं पे इसी पीछे बैठे बैठे आप ही के सामने, बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत करे। आप खाली मुझे आपका नाम बता दो, आपने कभी आईडी बनाई भी नहीं होगी ना कहीं पे, स्टिल आई कैन गिव यू योर फोटोग्राफ। तो जो है आई एम एथिकल, बट ऐसा गलत काम भी करते हैं लोग, साइकोपैथ्स होते हैं, साइको होते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी, लेकिन लिटरली डू एनीथिंग, ठीक है। बट डर में नहीं जीना है, डू नॉट लिव इन फियर। You are here to live, you are here to laugh, you are here to enjoy, you are here to like have fun and do whatever you want. तो इसलिए डरना नहीं है, वो करना है जो आपका मन कर रहा है, जो वो करना है जो आपका दिल कहता है। बाकी चीज़ें ठीक है, ध्यान रखना है, बाकी होने दीजिए, हो गया तो आगे बढ़िए, लर्न करिए। सो वन लास्ट थिंग, इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन की बात करते हैं कि इनोवेट कैसे किया जा सकता है, कैसे बहुत एक ऐसी चीज़ जो बनाई जा सकती है जो कि बहुत बड़ा वेपन हो सकती है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, ये मेरे रिसर्च का इनोवेशन है, यानी कि ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी पर्सनल चीज़ है और मैं ये आपको बता रहा हूँ। हो सकता है ये कहीं पे लिखी हुई है, किसी ने पहले से बना रखी है, पहले से एग्जिस्ट करती हो, बट ये मेरे थॉट्स हैं। तो सो दैट इज़ इनोवेशन। इसको इनोवेट कैसे किया जा सकता है? जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको फेशियल रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कोलैबोरेट करके जो है एक बहुत खतरनाक चीज़ बनाई जा सकती है। यानी कि डीप फेस टेक्नोलॉजी, यानी कि ये टेक्नोलॉजी, और फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जिससे फेस रिकॉग्नाइज होता है। यानी कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे जो है आपके फेस आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं कि कहीं ये क्रिमिनल तो नहीं है, ऐसे हर किसी का फेस वो कैप्चर करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जब इन दोनों का कंबाइन किया जाएगा तो एक ऐसा वेपन बनाया जा सकता है, लिटरली यू कैन नॉट इवन इमेजिन द डिस्ट्रक्शन, द कोल्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि साइलेंटली कब दुनिया ख़त्म कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज़ इनोवेशन विच कैन बी मेड, जो कि बनाया जा सकता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज और इसके रिजल्ट्स में फंबल करो, और इसके रिजल्ट्स में आपको नहीं बता सकता अभी, ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा डरा देंगे। तो डरना नहीं है, वी आर हियर टू लिव इन लाइफ एंड लेट्स डू दैट टुगेदर। हैव अ हैप्पी लाइफ अहेड।